नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज कई हफ्तों के बाद हम आपसे टॉक विद विवेक इस शो में आए हैं। आज मैं खुद बात करूंगा आपसे। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को नेक में पेन होता है और लोगों को डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि आपको स्पॉन्डिलोसिस है। और उसके बाद फिर पेशेंट, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस रहते हैं। नेक पेन बहुत अनकॉमन नहीं है, बहुत कॉमन है। लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं फिर कि डॉक्टर साहब हम तकिया लगाएं कि नहीं लगाएं, पिलो पिलो लगाएं कि नहीं लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आपको डिफरेंट इसके आंसर्स मिलेंगे डिफरेंट डॉक्टर्स से। कुछ लोग बोलते हैं तकिया लगाइए, कुछ लोग बोलते हैं तकिया मत लगाइए, कुछ लोग बोलते हैं तकिया पतला लगाइए, कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर तकिया आता है वो लगाइए। तो डॉक्टर तकिया जैसा कुछ नहीं है, वो कुछ कंपनीज बेचती हैं तकिया बता के। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि पिलो यानी तकिया इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर किसी को नेक पेन हो रहा है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो बहुत सारे लोगों को 35-40 के बाद बहुत कॉमन है। जरूरी नहीं है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो नेक पेन हो। कभी कभी हो सकता है कि स्पॉन्डिलोसिस नहीं भी है तो भी नेक पेन हो सकता है, और कभी कभी स्पॉन्डिलोसिस है तो भी नेक पेन नहीं हो सकता है। तो कोई दो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक ये इसमें फैक्टर है। स्पॉन्डिलोसिस का मतलब होता है कि वर्टिब्री जो स्पाइन की जो वर्टिब्री हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं, थोड़ा एज के साथ डिजेनरेटिव चेंजेस हम लोग बोलते हैं। तो खैर उस पर न जा करके मैं आपको आज बताऊंगा कि तकिया इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए जिनको नेक में पेन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो अच्छा लगे वो आप वो करो। अगर आपको तकिया इस्तेमाल करने से आपको कंफर्टेबल रहते हैं तो तकिया इस्तेमाल करो, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं तो मत इस्तेमाल करिए। अलग अलग आदमी का अलग अलग तरीका है। लेकिन अगर आप हम लोगों से पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आदमी जैसे मैं बैठा हुआ हूं, हमारा जो पोस्चर है, नॉर्मल पोस्चर यही पोस्चर है। हमारा जो पोस्चर है वही पोस्चर होना चाहिए लेटने के टाइम पे भी। तो लेटने के समय अगर मान लो मैं सीधा लेटता हूं, सीधा बोले तो जैसे मैं ऐसे लेट गया, ऐसे मैं लेट गया आराम से, सिर हमारा जो चेहरा है वो छत की तरफ है, तो हम तकिया नहीं भी लगाएंगे तो कोई ज़रूरत तकिया की नहीं है। ऐसा सीधा लेटेंगे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हेड का जो पिछला हिस्सा है और हमारा बॉडी ऑलमोस्ट मैचिंग है, सेम लेवल पे होएगा। लेकिन जब हम करवट लेटते हैं, करवट मीन्स साइड में लेटते हैं, चाहे लेफ्ट साइड लेटें चाहे राइट साइड लेटें, तो उस समय इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हमेशा सीधा सोते हैं और बहुत सारे लोग करवट लेटते हैं, और कुछ लोग करवट भी लेटते हैं, मतलब साइड में भी लेटते हैं और सीधा भी लेटते हैं। तो अगर आप करवट लेटे हैं, साइड में लेटे हैं, तो तकिया जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन कितना होना चाहिए तकिया, कितना इस्तेमाल होना चाहिए, तो मैं आपको आज वो फैक्टर बताऊंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। आप ये नाप लीजिए, जैसे जस्ट मैं आपको एक समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। ये आउटर बॉर्डर ऑफ शोल्डर, ये शोल्डर, एक लाइन यहां खींचिए और एक लाइन आप ये खींचिए, यहां पे खींचिए, मीन्स ऐसे अंदाज लीजिए। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हमारे शोल्डर का आउटर बॉर्डर का जो है और जो नेक हमारा जो हेड है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इतना जो तकिया होना चाहिए, इतना मोटा तकिया होना चाहिए। दबने के बाद इतना तो रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, इसके पीछे कारण है और साइंटिफिक कारण है। क्योंकि हमने क्या बोला आपको शुरू में बताया कि आप अपना सिर कुछ भी करिए ऐसे रहे, सिर्फ नॉर्मल पोजीशन पर है। क्योंकि आप ऐसे रखेंगे तो भी तकलीफ है, ऐसे रखेंगे तो भी तकलीफ है, ऐसे रखेंगे तो भी तकलीफ है। नॉर्मल पोजीशन यही है, जो एक नेचुरल पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन यही है। तो अगर आप पतला तकिया लेंगे तो जब आप लेफ्ट साइड में मान लीजिए या राइट साइड में लेट रहे तो आपका सिर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि शोल्डर यहाँ आ जाएगा और बेड शोल्डर के लेवल पे है और आप ऐसे जाएगा। तो इसलिए तकिया उस समय इस्तेमाल करना जरूरी है। तो दबने के बाद तकिया की इतनी होनी चाहिए, जो उसकी चौड़ाई है वो उतना होना चाहिए कि आपका जो सिर का बाहरी हिस्सा है और ये है, वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कुछ लोग का बॉडी हैवी रहता है तो उनको ज़्यादा भी लग सकता है। साइड में अगर आप लेट रहे हैं तो, सीधा अगर आप लेट रहे हैं, चाहे उल्टा लेट रहे हैं चाहे ऐसे सीधा लेट रहे हैं, तो आप तकिया नहीं भी लगाएंगे चलेगा, बट आपका कंफर्ट लेवल के ऊपर है। आप जो करते आए वो करते रहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तकिया नहीं लगाए तो हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, आपको जमता है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। साइड में अगर आप लेट रहे हैं तो तकिया जैसा मैंने बताया उतना इस्तेमाल करिए। तकिया कौन सा यूज करना चाहिए, आप कॉटन का यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे तकिया मार्केट में और भी डिफरेंट टाइप के आए, सिंथेटिक हैं, अच्छे हैं, वो भी यूज करना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए, बहुत मोटा तकिया और बहुत पतला तकिया दोनों मत करिए।
साइड में लेट रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। बहुत मोटा यूज करेंगे तो आपका गर्दन ऐसा हो जाएगा, वो भी सही नहीं है। बहुत पतला तकिया यूज करेंगे, आपका गर्दन ऐसा हो जाएगा, वो भी सही नहीं है। तो पिलो के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पिलो, जो क्वेश्चन अक्सर लोगों के बहुत क्वेश्चन है, ये हम लोगों से पूछते रहते हैं कि तकिया यूज करें या ना करें। तो याद रखिए, अगर आप सीधा लेटते हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अगर आप सीधा लेटते हैं, सीधा मतलब आसमान की तरफ या छत की तरफ सिर करके लेटते हैं, कुछ लोग इसको हम लोग सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, उसमें अगर लेट रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप तकिया नहीं लगाइए, चलेगा। लेकिन अगर आप करवट लेट रहे हैं, अगर आप बिना तकिया के कंफर्टेबल हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप तकिया की मोटाई पूछ रहे हैं कितना होना चाहिए, तो अपना एक कंधा है, कंधे का आउटर बॉर्डर, कंधा या आर्म का आउटर बॉर्डर मतलब ये, और सिर का, अगर सिर सीधा रखेंगे तो ये इसका बॉर्डर, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है तकिया दबने के बाद उतना रहे, वही एक सही माप है। यही बताने के लिए आज टॉक विद विवेक के शो में हम आपके साथ थे। और ध्यान रखिएगा, इसको आप, इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस है, आप यही जैसा बताया है वैसा आप कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।